अब मैं आपको टिपिकल सवाल करूंगी जो सब आपसे कर चुके हैं, मगर मैं करूंगी। कोई बात नहीं, यहाँ के देखने वालों को नहीं पता होगा। वो ये है कि आपने मंटो पे फिल्म बनाई जी। अब मंटो जो थे वो एक ऐसे कैरेक्टर थे जिनको लाहौर में ज़्यादा लोग जानते थे, हिंदुस्तान में तो जानते थे मगर कम जानते थे। जी जी। तो कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसको आप मंटो की तरफ आपको खींच के लेके आई? मैंने मंटो को एक्चुअली कॉलेज में पढ़ा था, उनका एक पूरा दस्तावेज़ का कलेक्शन भी मैं लेकर आ गई थी घर पे, पर ज़्यादा नहीं पढ़ा था। पर 2012 में जब उनकी सेंटिनरी सेलिब्रेशन हुई, आपके हाली सेठी ने एक न्यूयॉर्कर में बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा था और भी कई लोगों ने मंटो के बारे में लिखा, तो मैं बस ऐसे ही मतलब दिलचस्पी थी इस सब्जेक्ट में और उनके बारे में पढ़ने लगी। और जब मैं पढ़ने लगी मुझे लगा कि यार ये आदमी तो बहुत ही कमाल के थे। उनके बारे में मैं इतना नहीं जानती थी, उनकी कहानियाँ पढ़ी थी, लेकिन तो मुझे लगा कि इनके बारे में फिल्म तो ज़रूर बननी चाहिए। एंड माई फादर इज़ वेरी मंटोएस्क, वो भी बहुत ही मुँहफट और यू नो मिसफिट हैं सोसाइटी में। वो खुद पेंटर हैं और यू नो पैसों से उनका कोई राब्ता नहीं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, अगर मैं मंटो की शख्सियत के बारे में एक लिस्ट बना लूँ तो काफ़ी सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं। तो मुझे लगा कि मैं तो ऐसे आदमी से, इट रिमाइंडेड मी अ लॉट ऑफ माई फादर एंड आई हैव नेवर बीन, आई वांटेड टू मेक अ डॉक्यूमेंट्री ऑन हिम एंड आई नेवर कुड बिकॉज़ आई वाज टू क्लोज टू हिम एंड आई थॉट नहीं बन पा रही है मुझसे। तो मुझे लगा एक तरह से मंटो पे फिल्म बनाकर जो सारे मंटो वाले लोग, मतलब जिनमें मंटोइयत है, यू नो, उनके लिए भी एक तरह से ट्रिब्यूट होगी। आपकी माँ जैसे थी, उनमें कितनी मंटोइयत थी। सो मंटोइयत आई फील इज एन आइडिया, यू नो, जो एक रेबेल और किसी का डर ना होना, जो कहना है वो कह जाना और अपने काम को उतना सीरियसली लेना कि भाई इससे कुछ, चाहे वो बदलाव आपकी ज़िंदगी में ना हो, बट यू टेक इट सीरियसली कि नहीं हम करेंगे, जो करना है वो हम अपनी करनी कर जाओ। आप में भी है मंटोयत, आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, तभी तो वो जुड़ाव लगा। पर मुझे पता नहीं था कि मैं कैसे करूँगी, बिकॉज उनके इंग्लिश ट्रांसलेशंस इतने अच्छे नहीं थे और हिंदी पढ़ने की आदत कम हो गई थी मेरी। स्कूल वूल में पढ़ा करते थे, उसके बाद ऐसा कोई इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। कि आप तो फिल्म स्कूल भी नहीं गई थी? बस आपने फिल्म स्कूल भी नहीं, मैंने कभी डायरेक्शन, फिराक भी मतलब अपने आप जैसे बन जाती है, यू नो, आई फेल्ट डीपली। और बट इट गॉट क्रिटिकल अक्लेम, इट वाज ओटीटी पे आई, तो ओटीटी पे आई और बहुत लोगों ने देखी है, एंड आई थिंक दे कनेक्टेड। आज शायद बनाना ही मुश्किल हो जाए फिराक जैसी फिल्म। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी का आपने इंतखाब किया कि वही मंटो का जो किरदार है, आंखों में कुछ बात थी, एक जैसे होता है ना कि आपने जिंदगी जी है। मंटो तो बहुत जल्दी चले गए एट द एज ऑफ 42, चले वेरी यंग, बट ही लिव्ड अ लाइफ ऑफ मेनी एक्सपीरियंसेस, लॉट ऑफ पेन। तो वो चीज़ आपकी एक्टिंग के से ज़्यादा मतलब आपकी आंखों में दिख जाती है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, एक चमक होती है आंख के अंदर। हाँ, एक आंख में चमक होती है, एक दर्द भी होता है और गुस्सा भी होता है, और ऑल दीज डिफरेंट इमोशंस लोगों के लिए एहसास होता है। हाँ, सबसे ज़्यादा तो वो हसास जिसे कहते हैं, वो